बच्चे ना करो देखो डरा है हां डरा अच्छा और एबीपी वाले करा Journey from learning to create, inspiring curiosity and celebrating the bright futures we're building together through art, science and projects that tackle real world challenges like sustainability and technology. This competition is more than just project. It is a testament of our students' scientific spirit, their position for problem solving and their potential to speak a better tomorrow through innovation, tackling issues like energy and pollution. सैटर्न और जुपिटर कोई मुझे 10 मिनट बाद कर दो। सेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव सेक्शन होता है, एक नेगेटिव। हम ब्लैक वायर को नेगेटिव सेक्शन के साथ अटैच करते हैं और रेड वायर एयर पोल्यूशन में गाड़ी का धुआं जो होता है फैक्ट्री का क्लास में Sir, this is my school model. My school model name is Guru Tegh Bahadur School or city. My school in English medium. There are. Good afternoon, sir. My name is Ankit Kumar. I read in 3rd class. मैं आज आपको घर के बारे में बताना चाहता हूँ। साफ सुथरा रखना चाहिए। क्रिसमस पे बच्चे क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और हैप्पी होते हैं। पानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। मॉडल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इस सर ट्रीज हमें ट्रीज होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे से हमें फ्रूट भी मिलते हैं। पौधों को लगाना भी चाहिए। अभी आपने रूट्स के बारे में पढ़ा है। रूट्स जो होती हैं कौन 2 किस्म की होती है ना, एक टैप रूट। माई प्रोजेक्ट इज ह्यूमन स्केलेटन एंड ह्यूमन स्किन। स्केलेटन जो हमारे शरीर को शेप प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। लेयर जो होती हैं डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। थैंक यू। और ठीक है सर, इसलिए मेरे को कोई 50-60 की स्ट्रेंथ है। अपने सम्माननीय मुख्य अतिथि जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि बच्चों के हौसला अफजाई के बारे में 2 शब्द जो हैं वो अपने रखें। सिंह साहब, प्रिंसिपल मैडम और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को आज के जो आपने मॉडल डिस्प्ले का रखा है जहाँ कंपटीशन, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे से स्कूल में आना पहली बार हुआ है। मैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट में गया था और हम बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जो स्कूल ग्रोइंग कर रहा हो उसमें आना एक अपना अलग ही मज़ा है। और बच्चों का मैंने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, अर्थ साइंसेस के बारे में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं कहीं ना कहीं बच्चों का वो दर्शाता है कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं उनको सारे टीचर्स। आज के इस मौके पे आपने मुझे जहाँ बुलाया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ के जो बच्चे पढ़ के अपना नाम रोशन कर, अपने कठुए का नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। और मैं एश्योर करता हूँ चेयरमैन साहब को कि जो भी मेरे मतलब कुछ इस कॉलेज को, स्कूल को डेवलप करने के लिए चाहिए होगा, मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। हाँ रहते बात यहीं ये बजाएं जरा तालियां बजा के बच्चों का हौसला अफजाई जरूर करें। क्या नाम है?
तालियां जरा जोर से मत लगा दे, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां नहीं अलग है, गौतम अलग है। जल्दी आ जाओ बेटे, उधर देखो सामने। ठीक है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। उधर देखो बेटे, सीधा पे उधर देखो बच्चे। ठीक है। बेसिकली आज हमारे गुरु तेग बहादुर हायर सेकेंडरी स्कूल में चक गोटा में, विलेज चक गोटा में हमने एक मॉडल डिस्प्ले कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया 2025-26 के लिए, जिसमें हमारे आदरणीय एमएलए साहब भारत भूषण जी चीफ गेस्ट थे और उनके साथ उनके साथी भी आए। और ये एक मौका ऐसा था कि बच्चों का टैलेंट, जो कि बच्चों की इनोवेशन जो उनके दिमाग में होता है, मैं बड़ी देर से ये सोच रहा था कि इसको कैसे हम डिस्प्ले में लाएं। तो आज बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए, जैसे किसी ने विंड मिल का मॉडल बनाया, किसी ने सोलर सिस्टम का बनाया, किसी ने इलेक्ट्रिक सर्किट का बनाया, किसी ने अर्थ का बनाया, किसी ने बायोलॉजिकल वो बनाए। बच्चों की क्षमता को अगर हमने जांच करनी है तो हमें पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम किसी को भी कोई असाइनमेंट दे देंगे तो वो बच्चे के लिए भी मुश्किल है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक बिलीफ नहीं आती है उसमें कि ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि आने वाले वक्त में, मैं कई बार बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही कहा करता हूँ कि बेटा देखिए, एज ए रूटीन स्टडीज़ वो तो हर इंसान करता है, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, आपने भी पढ़ना है, लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये इसलिए मैंने किया क्योंकि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री साहब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जितना जोर लगा रहे हैं मैक्सिमम वो स्किल के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आने वाले वक्त में स्किल हमारे बच्चे के पास होगा, अगर उसको ये पता होगा कि मैंने विंड मिल कैसे बनानी है, उसको पता मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे डेवलप करना है। क्योंकि एक टाइम था पहले इंसान, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे, ये एक रास्ता है जो खुलता है बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। और इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने, मेरे और मेरे टीचर्स ने आज मिलकर यही डिसाइड किया कि हम इनका एक मॉडल डिस्प्ले कंपटीशन रखेंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। और जो बच्चा आज 5th क्लास में है या 6th में, 8th में, 9th में, 10th में, चूंकि मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, अगर उसका दिमाग सपोज इलेक्ट्रिक सर्किट पे चलता है तो हम उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे ताकि उसका फ्यूचर वहां डेवलप हो। जिस बच्चे का दिमाग अगर एक बिल्डिंग बनाने में, जैसे एक बच्चे ने हमारे ने स्कूल की बिल्डिंग डेवलप की थी, तो उसका दिमाग उस तरफ सिविल डिपार्टमेंट की तरफ जा सकता है। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि हमें थ्योरेटिकली तो बच्चों को हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, पर ये जो प्रधानमंत्री साहब के द्वारा ये स्किल का हमारा प्रोग्राम शुरू किया और इसके ऊपर हमारी भारत सरकार बहुत खर्चा कर रही है, ये उसकी एक शुरुआत की है मैंने। तो उसमें हमारे आदरणीय आए थे एमएलए साहब भारत भूषण जी, जिन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, 1st, 2nd और 3rd की सिलेक्शन की। और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी हमने खाली नहीं रहने दिया। और मैंने बच्चों को एक ही बात बोली, मैंने कहा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरीवन शुड गेट 1st, 2nd और 3rd प्राइज। Then what is necessary is that you are participating in the event which is being created in the organizational campus. So ये एक हमारे लिए भी एक बहुत फख्र की बात है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने आज इस इवेंट में भाग लिया और बच्चे भी बड़े खुश थे। और हमारे एमएलए साहब ने उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की और बच्चों को एक एक्सपोजर मिला, एक अच्छी पर्सनैलिटी के आने से उनका जो एनर्जी लेवल था वो और बढ़ गया। सो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी हम अपने स्कूल में ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि आने वाला बच्चों का जो भविष्य हो, जो उनका फ्यूचर हो, जो कंट्री के लिए वो काम करें, एक अच्छा काम करके एक अच्छे शहरी बन के सबको दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद।